क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर 500 लोगों के पास एक ऐसा गुप्त मानसिक हथियार था जिससे वे किसी भी इंसान को घुटनों पर ला सकते थे। एक ऐसा अचूक साइकोलॉजी चक्रव्यूह जिसके बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपको कभी इमोशनली चोट नहीं पहुंचा पाएगा, न ही कोई आपको कभी मानसिक रूप से हरा पाएगा। लेकिन इस परम सत्य को जानने से पहले मैं आपको एक गंभीर चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरुआती 30 सेकंड के भीतर बंद करने की सोच रहे हैं तो अभी चले जाइए, क्योंकि आप जीवन भर दूसरों के तानों, दूसरों के रिएक्शन और दूसरों के व्यवहार के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन अगर आपके भीतर अपने जीवन को बदलने की वह प्रचंड आग धधक रही है और आप मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक इस गहरे रहस्य में उतरने के लिए तैयार हैं, तो आज मैं आपके सामने उस गुप्त कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ जहाँ इतिहास के सबसे बड़े उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने एक अंधेरी रात में नेपोलियन हिल को बिठाकर कहा था कि यह तकनीक सिर्फ उसी को सिखाना जो इसे संभाल सके, क्योंकि कमज़ोर दिमाग वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल करके खुद को बर्बाद कर लेंगे। आज की इस बेहद ख़ास चर्चा में हम इंसानी दिमाग के उस सीक्रेट इमोशनल स्विच के बारे में जानेंगे जिसे दबाते ही आपका अपने गुस्से, अपने दुख और अपनी हर भावना पर 100% नियंत्रण हो जाएगा। इसके साथ ही हम इतिहास के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर की वह चमत्कारी 5 सेकंड की तकनीक सीखेंगे जो करोड़ों के नुकसान में भी उनके दिमाग को बर्फ़ की तरह शांत रखती थी, और महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का वह अनोखा मेंटल फिल्टर भी जानेंगे जिससे उन्होंने दुनिया भर के आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, आज इस वीडियो के मध्य में मैं आपको जीवन के उस सबसे दर्दनाक और अंधकारमय मोड़ पर ले चलूँगा जहाँ इंसान पूरी तरह टूट जाता है, ताकि आप यह सीख सकें कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो राख से दोबारा कैसे उठ खड़ा होना है। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह एक अकेला लंबा पैराग्राफ आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है, बशर्ते आप बिना एक भी शब्द छोड़े इसे अंत तक आत्मसात करें। मनुष्य के भीतर एक ऐसी असीम और प्रचंड शक्ति छुपी होती है जिसके बारे में उसे खुद तब तक अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से नहीं टकराता। जब हम इतिहास के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों के जीवन का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, ना ही वे हमसे ज़्यादा भाग्यशाली थे। उनके पास बस एक ऐसा मानसिक कवच था जो उन्हें दुनिया की हर नकारात्मकता, हर अपमान और हर असफलता से बचाता था। अधिकांश लोग जीवन भर दूसरों के व्यवहार, दूसरों के बयानों और दूसरों की प्रतिक्रियाओं के गुलाम बने रहते हैं। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो वे खुश हो जाते हैं, और किसी ने ज़रा सा अपमान कर दिया या नज़रअंदाज कर दिया तो वे हफ्तों तक उसी सोच में डूबे रहते हैं। यह मानसिक गुलामी ही इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब आप अपने भीतर इस शक्ति को जगा लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको भावनात्मक रूप से हरा नहीं सकता। हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, और हर अपमान उस आग को भड़काने का काम करता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अपनी पूरी ऊर्जा उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जबकि असली बदलाव उनके अपने भीतर से शुरू होना चाहिए। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार पत्थर से एक बेहद खूबसूरत मूर्ति तराश रहा था। एक राहगीर वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि मूर्तिकार पत्थर पर ज़ोर ज़ोर से हथौड़े की चोट मार रहा है। राहगीर ने पूछा कि तुम इस बेजान पत्थर पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, इसे इतना दर्द क्यों दे रहे हो? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं इस पत्थर पर जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि इसके भीतर छुपी हुई एक अनमोल मूरत को बाहर निकाल रहा हूँ। इस पत्थर के भीतर एक राजा की आकृति पहले से ही मौजूद है। मैं तो बस उस फालतू के हिस्से को हटा रहा हूँ जो इसे सामने आने से रोक रहा है। हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह है। हमारे भीतर एक बेहद शक्तिशाली, शांत और सफल इंसान पहले से मौजूद है, लेकिन समाज के ताने, दूसरों के ताने, असफलता का डर और हमारे खुद के नकारात्मक विचार उस असली स्वरूप को छुपा कर रखते हैं। जब तक आप अपने मन को इन फालतू और बाहरी विचारों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर का
वह विजेता कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। लेकिन याद रखिए, किसी दूसरे की राय कभी भी आपकी वास्तविकता नहीं बन सकती जब तक कि आप खुद उसे स्वीकार न कर लें। सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह होता है कि हम हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं। आज के इस डिजिटल युग में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। किसी ने संदेश का जवाब नहीं दिया तो मन परेशान हो जाता है। किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिली तो इंसान खुद को कमतर आंकने लगता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके मन का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के हाथों में है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह तय कर सकता है कि आपको कब खुश होना है और कब दुखी होना है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जितने भी बड़े उद्योगपतियों और विचारकों ने दुनिया को बदला है, उन्होंने सबसे पहले इस मानसिक निर्भरता को ख़त्म किया। जब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आती है या कोई भारी नुकसान होता है, तो एक कमज़ोर इंसान रोने लगता है, दूसरों को दोष देने लगता है और किस्मत का रोना रोता है। इसके विपरीत एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति उस परिस्थिति में भी शांत रहता है। वह खुद को कुछ क्षणों का समय देता है, उस झटके को महसूस करता है, उसे स्वीकार करता है और तुरंत अपने मन से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। नुकसान चाहे करोड़ों का हो या जीवन की किसी बड़ी उम्मीद का टूटना हो, जो इंसान समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान की ओर बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। वे उठती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उन लहरों को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वे आपको बीच समुद्र में डुबो देंगी। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, उन्हें विदा करता है और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा देता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे हर उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। वह नियम है अपने मानसिक फ़िल्टर को मजबूत करना। हर राह चलते इंसान की सलाह और राय आपके काम की नहीं होती। दुनिया में मुफ्त की सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए किसकी बात मायने रखती है। उन लोगों की बातों पर ध्यान देना तुरंत बंद कर दीजिए जो खुद अपनी ज़िंदगी में असफल रहे हैं या जिनके पास आपके क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। अपनी ज़िंदगी में केवल कुछ ऐसे समझदार और अनुभवी लोगों को चुनिए जिनकी सोच, जिनका नज़रिया और जिनके संस्कार आपसे ऊंचे हों। केवल उन्हीं की आलोचना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि उनकी आलोचना में आपके सुधार का मार्ग छुपा होता है। बाकी पूरी दुनिया क्या कह रही है उसे एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। सबसे बड़ा समय और ऊर्जा की बर्बादी उन लोगों को समझाने और सफाई देने में होती है जो आपके दृष्टिकोण को कभी समझ ही नहीं सकते। आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं या आपके सपने कितने बड़े हैं। आपका मौन और आपका काम ही आने वाले समय में आपकी तरफ से गवाही देगा। जब आपके परिणाम बोलेंगे तो पूरी दुनिया को अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को दूसरों से बहस करने में नष्ट करने के बजाय उसे अपने काम की धार तेज़ करने में लगाइए। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं या जितने भी साम्राज्य खड़े हुए हैं, वे रातों रात नहीं बने और ना ही उनके पीछे का रास्ता बिल्कुल साफ था। जब एक महान वैज्ञानिक अपने सबसे बड़े आविष्कार पर काम कर रहा था तो उसकी प्रयोगशाला में भीषण आग लग गई। उसकी सालों की मेहनत, उसके सारे दस्तावेज और उसके सारे उपकरण कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गए। उस समय उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और आर्थिक रूप से भी वह पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह जब वह अपनी जली हुई प्रयोगशाला के मलबे को देख रहा था तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी होगी। बेटा हैरान रह गया कि इस तबाही के मंजर में भी मेरे पिता इतने शांत कैसे हैं। उस वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी सारी गलतियाँ और असफलताओं के दस्तावेज इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। अब हम बिल्कुल नए सिरे से और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके ठीक कुछ महीनों बाद ही उसने दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कर दिखाया। यही होती है एक विजेता की मानसिकता।
वह असफलता में भी एक नई शुरुआत का रास्ता ढूंढ लेता है। जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, जब आपकी जेब खाली हो, लोग आपकी पीठ पीछे हंस रहे हों और आपके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो समझ लीजिए कि यही आपका असली इम्तिहान है। यही वह समय है जब आपको यह साबित करना है कि जो सिद्धांत आप दूसरों को बताते हैं या जो बातें आप किताबों में पढ़ते हैं, उन्हें आप खुद जी सकते हैं। जीवन में एक और बहुत बड़ी कला है जिसे सिलेक्टिव होना या अपनी लड़ाइयों को चुनना कहते हैं। हर उस मोड़ पर रुककर पत्थर मारना मूर्खता है जहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति हर छोटी मोटा बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यदि कोई आपके सामने आकर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे उसी की भाषा में जवाब दें। असली ताकत खुद पर नियंत्रण रखने में है। आपको केवल उन्हीं लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए जो आपके जीवन के मुख्य उद्देश्य, आपके परिवार की भलाई और आपके राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी हों। व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक ड्रामे, लोगों की फालतू राय और रोज़मर्रा के छोटे मोटे विवाद सिर्फ और सही आपका ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। जो इंसान हर बात पर उत्तेजित हो जाता है, उसकी कमान वास्तव में दूसरों के हाथ में होती है। जितना अधिक आप चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखेंगे, उतने ही अधिक आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। मौन और उपेक्षा कई बार सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को एक तिजोरी की तरह सुरक्षित रखिए और उसे केवल वहीं खर्च कीजिए जहां से आपको अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो इस तरह की प्रेरक बातों को सुनते हैं, कुछ देर के लिए उनके भीतर एक जोश की लहर दौड़ती है, वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं और फिर वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन भर सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाते हैं, वे कभी इतिहास नहीं रचते। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि उन बातों को अपने जीवन के आचरण में उतार लेते हैं। वे आज से ही अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे। वे तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों तक जब भी कोई उन्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, जब भी कोई नकारात्मक विचार उनके मन में आएगा, वे तुरंत कुछ सेकंड के लिए ठहरेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, उस नकारात्मक भावना को महसूस करके सांस के साथ बाहर छोड़ देंगे और तुरंत अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। यह एक ऐसा अभ्यास है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, आप पाएंगे कि आपका अपने मन पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। आपके चेहरे पर एक ऐसी शांति आ जाएगी जिसे देखकर आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। रखता है यह जीवन बहुत छोटा है और इस संसार में करने के लिए बहुत सारे बड़े काम पड़े हैं। दूसरों के विचारों के पिंजरे में कैद रहकर इस अनमोल जीवन को बर्बाद मत कीजिए। उठिए, अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाइए और आज से ही एक नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। जब आप पूरी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आपके भीतर का संकल्प मजबूत है, तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपके मन में इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि आपने प्रयास नहीं किया। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी किस्मत के लेखक खुद बनिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके भीतर जो चिंगारी है, वह किसी भी तूफान से बुझने वाली नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर एक पल का सही उपयोग करें, हर नकारात्मकता को अपनी ताकत बनाएं और सफलता के उस शिखर पर पहुँचें जिसके आप सचमुच हकदार हैं। इस यात्रा में हर दिन आपका खुद से एक ही मुकाबला होना चाहिए कि आप आज कल से बेहतर इंसान बने। जब आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आप न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बन जाएंगे जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। अब जब आप इस गहरे सत्य को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो याद रखिए कि इस ज्ञान की असली कीमत तभी है जब आप इसे अपने जीवन की ढाल बना लें। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके आत्म रूपांतरण का एक खुला निमंत्रण है। अगर इस पूरे संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपके भीतर उस सोए हुए शेर को जगा दिया है, तो इस ताकतवर यात्रा को यहीं मत छोड़िए। इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए हर हफ्ते अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाले ऐसे ही गुप्त और अद्भुत जीवन सत्यों को सबसे पहले पाने के लिए
अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबा दें ताकि भविष्य में आपकी कामयाबी का कोई भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप सचमुच फर्श से अर्श पर पहुंचते देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही आपके भीतर का साम्राज्य और मजबूत होगा। कमेंट सेक्शन में अभी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए कि मैं आज से अपने मन का राजा हूँ, और अपने 7 दिनों के उस 5 सेकंड वाले इमोशनल रिसेट चैलेंज की शुरुआत की घोषणा कीजिए। मैं आपके एक एक कमेंट को व्यक्तिगत रूप से देखने वाला हूँ